हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 में कार्यपत्रक नंबर 31 जो कि पेज नंबर 46 पर है उसको हल करेंगे। दोस्तों, कार्यपत्रक नंबर 31 दशमलव भिन्नों की तुलना कर सकें। 1 नंबर, भिन्नों की तुलना करके छोटा है, बड़ा व बराबर में से उपयुक्त चिन्हों का प्रयोग करें। दोस्तों, हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना है। यहाँ हमें संख्या दे रखी है 1/10 और 1/100। ये संख्याएं कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो आपको 100 को 1 से गुणा करेंगे, यानी 100 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ 100 आएगा। और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, यानी 100 बड़ा है तो यह भिन्न बड़ी होगी। तो 1/10 बड़ी है 1/100 से, तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। 1/10 बड़ा है 1/100 से। इसी प्रकार 0.7 बड़ा है 0.07 से, इसका हम प्रयोग करेंगे। यहाँ 0.09 छोटा है 0.9 से, इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ दोस्तों 0.1 बड़ा है 0.01 से, तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ दोस्तों 0.2 और 0.20 दोनों बराबर है, तो हम बराबर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट 0.5 और 0.49, तो 0.5 बड़ा है 0.49 से, तो हम इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए दशमलव भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम होता है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम छोटी संख्याएं लिखते हैं, फिर बड़ी यानी सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे छोटी संख्या से। दोस्तों, हमें संख्या दे रखी है 0.25, 0.8, 0.35, 0.95, 1.05, 1.1, 0.85 और 1.2। तो दोस्तों, में सबसे छोटी संख्या लिखनी है सबसे पहले, तो 0.25, इससे बड़ी 0.35, इससे बड़ी 0.8, फिर इससे बड़ी 0.85, फिर 0.95, इसके बाद 1.05 और 1.1 और 1.2। नेक्स्ट है 0.34, 0.27, 0.28, 0.379, 24, 0.39, 0.73 और 0.85 को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, तो 0.27 लिखेंगे, फिर 0.28 लिखेंगे, फिर 0.34, फिर इसके बाद 0.379, फिर 0.39, फिर 0.73, फिर 0.85, फिर लास्ट में 24 लिखेंगे जो कि सबसे बड़ी संख्या है। 3 नंबर को हल करते हैं। दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखें। दोस्तों, घटता क्रम होता है अवरोही क्रम, उसको बोलते हैं अवरोही। यानी घटते क्रम में हमें सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या में लिखनी है। तो हमें संख्याएं दे रखी है 0.22, 2.34, 0.023, 0.23, 3.23, 0.321 और 0.3 और 0.33। इनमें से हमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है, फिर इसे छोटी लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 3.23, इसे छोटी है 2.34, इसे छोटी है 0.33, 0.3 से छोटी है 0.321, फिर इससे छोटी है 0.23, इसके बाद 0.22 और सबसे लास्ट में आएगा 0.023। नेक्स्ट हमें एक संख्या दे रखी है 0.8, 0.808, 0.088, 88.8, 8.88, 80.88, 88 और 80.08। इसे हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो हम लिखेंगे 88.8
फिर इसी छोटी 88, फिर 80.88, फिर 8.88, फिर 0.88, फिर 0.808, फिर आएगा 0.088 जो कि सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट है 4 नंबर, दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटा, बड़ा व बराबर के चिन्हों का प्रयोग करें। तो दोस्तों हमें देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ हमें ये बड़ा मुंह रखना है। हल करते हैं 2.00 और 0.99, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 2 बड़ा है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो 2 बड़ा है 0.99 से। इसी प्रकार 6.10 बड़ा है 4.85 से, इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार 9.31 छोटा है 9.32 से। नेक्स्ट 8.01 छोटा है 8.10 से। नेक्स्ट 1.46 बराबर है 1.46 के। नेक्स्ट 10.87 बड़ा है 10.78 से। नेक्स्ट 2.21 बड़ा है 2.01 से। नेक्स्ट है 4.6 बड़ा है 4.55 से। नेक्स्ट 6.99 छोटा है 8.11 से। नेक्स्ट दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटा, बड़ा व बराबर के चिन्हों का प्रयोग करें। दोस्तों में यहाँ साधारण भिन्न दे रखी है और यहाँ दशमलव भिन्न जो हमें दे रखी है उसमें हमें तुलना करनी है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जैसे दोस्तों संख्या है हल करते, जैसे 0.75 है, हमें एक संख्या दे रखी है 0.75 को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे तुलना करने के लिए। तो 0.75 को यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो लगाएंगे यानी 100 का भाग देंगे। ये संख्या 25 के पाड़े से घट रही है 3 बार, ये 25 के पाड़े से 4 बार, यानी हमें यहाँ प्राप्त हुआ 3/4। 3/4 दोस्तों, यानी यहाँ भी 3/4 और यहाँ भी 3/4, दोनों क्या है? बराबर है। तो ऐसे ही आपको सभी संख्याएं आपको निकालनी है और अपने आंसर की जांच करना है। 1/8 बड़ा है 0.12 से। मैं इसको डायरेक्ट हल कर रहा हूँ और आपको यहाँ हल करके देखना है जैसे मैंने आपको अभी समझाया है इस तरीके से। फिर 5/6 बड़ा है 0.78 से। नेक्स्ट 2/3 बराबर 0.66, यानी दोनों संख्याएं बराबर है। 1/4 छोटा है 0.27 से। 3/6 छोटा है 0.6 से। नेक्स्ट 3/4 बराबर है 0.75 के। इसी प्रकार 1/2 बराबर है 0.5 के। नेक्स्ट 2/6 छोटा है 0.66 से। इस दोस्तों हम निकालते हैं, इसी को हल करते हैं एक बार। 0.66 को साधारण भिन्न में बदलते हैं तो हम यहाँ 100 का भाग देंगे, 2 के पाड़े से काटेंगे तो 33, यहाँ 2 के पाड़े से 50, दोनों संख्याएं अब नहीं कट रही है तो यहाँ हमें प्राप्त हो गया। एक बार हल करते हैं 33/50। तो हम दोस्तों इस 50 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100। इस 6 को 33 से गुणा करेंगे तो 198 में प्राप्त होगा, यानी ये संख्या बड़ी प्राप्त हो रही है तो ये भिन्न बड़ी होगी। तो 2/6 छोटा है 0.66 से। दोस्तों आज हमने कार्यपत्रक नंबर 31 जो कि पेज नंबर 46 पर था उसको हल किया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।